नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, सी और पास्कल। कमाल की बात यह है कि ये दोनों लगभग एक ही वक्त पर बनी, पर इनकी सोच, इनका दुनिया को देखने का नजरिया जमीन आसमान का फर्क था। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसी सवाल ने इन दोनों लैंग्वेजेस को बनाया। सवाल ये है कि क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामर को गलतियों से बचाने के लिए बनाया जाना चाहिए या फिर उसे पूरी ताकत दे देनी चाहिए, पूरा कंट्रोल। बस यही वो टकराव है जिसे हम आज समझने वाले हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1960s में। उस जमाने में प्रोग्रामिंग की दुनिया सच पूछिए तो एक वाइल्ड वेस्ट जैसी थी। मतलब कोई नियम कानून नहीं, कोड एकदम अस्त व्यस्त होता था और एक चीज थी गो टू स्टेटमेंट। इसका हर जगह इस्तेमाल होता था। इससे होता ये था कि कोड को पढ़ना और संभालना लगभग नामुमकिन था। तो हाँ, इस उलझन को सुलझाने की एक जबरदस्त जरूरत महसूस हो रही। अच्छा, तो इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू हुई 1960 में एल्गोल से। इसी ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की नींव डाली थी। फिर बस एक दशक के अंदर ही दो बहुत बड़ी चीजें हुईं। 1970 में आए निकोलस बर्थ, जिन्होंने पास्कल बनाई, और ठीक 2 साल बाद 1972 में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने सी को जन्म दिया। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों का डीएनए, इनकी जड़ें एक ही थीं, एल्गोल। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने प्रोग्रामिंग के भविष्य के लिए जो रास्ते चुने वो एकदम अलग थे। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त दिमाग हैं, निकोलस वर्थ और डेनिस रिची। और दोनों के सामने वही एक समस्या थी, प्रोग्रामिंग का वो वाइल्ड वेस्ट। और दोनों ने इसका हल निकाला, पर अपने अपने तरीके से। बस यहीं से दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फिलॉसफी पैदा हुई, जो इन लैंग्वेजेस के डीएनए का हिस्सा बन गई। और हाँ, ये कोई मामूली बहस नहीं थी, कोई छोटी-मोटी लड़ाई नहीं थी। ये दशकों तक कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। ये देखिए, बेल लैब्स का 1982 का एक पेपर है। इससे पता चलता है कि ये कितनी सीरियस, कितनी गहरी अकादमिक और तकनीकी बहस थी। एक ऐसी बहस जिसने उस दौर की पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया को एक नई शक्ल दी। तो चलिए, इन दोनों की सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पास्कल को आप एक सख्त अनुशासन वाले टीचर की तरह समझ सकते हैं। निकोलस वर्थ ने इसे बनाया ही इसलिए था ताकि वो लोगों को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, कोड की सफाई और शुद्धता सिखा सकें। मतलब मेन फोकस था सेफ्टी और क्लैरिटी पर। वहीं दूसरी तरफ सी थी एक पावर टूल की तरह, एक ऐसा औजार जो कुछ भी कर सकता है। डेनिस रिची ने इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसे भारी भरकम काम के लिए बनाया था। तो इसका लक्ष्य था फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और मशीन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल। निकोलस वर्थ की एक बात उनकी पूरी फिलॉसफी को एकदम साफ कर देती है। उन्होंने कहा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सोचना सिखाना चाहिए, सिर्फ टाइपिंग नहीं। जरा सोचिए इस बात पर, उनके लिए लैंग्वेज सिर्फ कमांड्स लिखने का एक तरीका नहीं था, बल्कि सोचने का एक जरिया था। अच्छा, तो ये सारी फिलॉसफी की बातें हो गई, पर इसका असल कोड पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स है ना, उसमें जो फर्क है वो सीधे सीधे इनकी अलग अलग सोच से ही निकल कर आता है। ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सारा फर्क साफ हो जाता है। पास्कल की दुनिया में सबसे पहले आती है करेक्टनेस, यानी शुद्धता, जबकि सी में सबसे ऊपर है कंट्रोल। पास्कल का मेन मकसद सिखाना और कोड को आसान बनाना है, वहीं सी बनी ही सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए थी। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क, पास्कल आपको बहुत सेफ्टी देती है, कड़े नियमों के साथ। सी में सारी जिम्मेदारी प्रोग्रामर की है, सब कुछ आपके हाथ में। और ये फर्क सिंटैक्स में तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। पास्कल देखिए, वो बिगिन, एंड, एंड और जैसे सीधे साधे अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करती है ताकि कोड पढ़ने में आसान लगे। दूसरी तरफ है सी, जो कैसे ब्रैकेट, डबल एंड और डबल और जैसे सिंबल्स यूज करती है। क्यों? क्योंकि इससे कोड छोटा होता है और लिखने में तेजी आती है। ये तो वही क्लासिक लड़ाई हो गई, रीडेबिलिटी बनाम एफिशिएंसी। एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार फर्क है सेमीकोलन का इस्तेमाल। पास्कल में सेमीकोलन का काम स्टेटमेंट्स को अलग करना है, एक सेपरेटर की तरह। इसीलिए एंड या एल्स से पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सी में यहाँ सेमीकोलन स्टेटमेंट को खत्म करता है, एक टर्मिनेटर की तरह। मतलब लगभग हर लाइन के आखिर में इसे लगाना ही पड़ेगा। इससे भी इनकी सोच का पता चलता है। पास्कल एक ग्रामर की तरह है और सी पूरी तरह एक्सप्रेशंस पर चलती है।
चलिए अब आते हैं सबसे बड़े टकराव पर, पावर बनाम सेफ्टी। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनके टाइप सिस्टम और मेमोरी मैनेजमेंट को देखना, क्योंकि सच कहूं तो असली फर्क यही नजर आता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वेरिएबल का एक टाइप तय होना चाहिए और लैंग्वेज आपको गलत टाइप की चीज़ों को मिक्स करने ही नहीं देगी। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि गलतियां प्रोग्राम के चलने से बहुत पहले कंपाइल करते वक्त ही पकड़ में आ जाती हैं, और यही चीज़ पास्कल की सेफ्टी वाली सोच का बिल्कुल आधार है। ये एक बढ़िया उदाहरण है। पास्कल में मान लीजिए हमने एक कलर टाइप बनाया जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू हैं। अब ये कलर सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टाइप है। तो आप सख के आगे कलर पर तो जा सकते हैं, लेकिन आप A+1 करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर वहीं पर आपको रोक देगा। वो कहेगा नहीं, ये गलत है। यही है सेफ्टी। अब जरा सी को देखिए, int i = i। सी की दुनिया में ये कोड बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि सी के लिए एक कैरेक्टर और एक छोटे इंटीजर में कोई खास फर्क नहीं है। ये तरीका बहुत एफिशिएंट है, बहुत तेज है, क्योंकि मशीन अंदर से ऐसे ही काम करती है। लेकिन इसमें छुपे हुए बग्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ साफ है, पावर को सेफ्टी के ऊपर रखा गया है। और यही कहानी अरेज के साथ भी दोहराई जाती है। पास्कल में एरे एक प्रॉपर अलग टाइप होता है। कंपाइलर चेक कर सकता है कि कहीं आप एरे की बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रहे, मतलब सेफ्टी नेट है। सी में एरे का मतलब है पहले एलिमेंट का एक पॉइंटर, बस। ये बहुत फास्ट है, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप गलती से एरे की लिमिट के बाहर कुछ लिख देते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ये लड़ाई किसने जीती और क्या ज्यादा जरूरी है, युद्ध किसने जीता? चलिए अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों लैंग्वेजेस का अंजाम क्या हुआ और आज इनकी विरासत क्या है। सच तो ये है कि इंडस्ट्री में सी का बोलबाला रहा, सी ने बाजी मार ली। पर ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह थी यूनिक्स। सी और यूनिक्स का रिश्ता बहुत गहरा था और यूनिक्स उस वक्त हर जगह छा रहा था। दूसरा, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए जो लो लेवल कंट्रोल चाहिए था, जैसे ड्राइवर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, वो सी में भरपूर था। पॉइंटर्स ने इसे ज़बरदस्त स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दी, और नतीजा 80s और 90s में ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दी लैंग्वेज बन गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पास्कल हार गई। हाँ, वो कमर्शियल रेस शायद नहीं जीत पाई, लेकिन उसके आइडियाज़ वो आज भी जिंदा हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और साफ सुथरे कोड का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया, वो आज भी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, अरे आज की बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस जैसे जावा, रस्ट और स्विफ्ट सब इसी की नींव पर बनी हैं। दशकों तक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पास्कल में ही होती थी। तो सेफ्टी और क्लैरिटी के जो बीज पास्कल ने बोए थे, उनके फल आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस में हम सब देख रहे हैं। और इस पूरी कहानी को ख़त्म करने के लिए निकोलस वर्थ की एक बात से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब लो लेवल होती है जब वो प्रोग्रामर का ध्यान फालतू की गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझाए रखती है। क्या खूब कहा है। यही तो पास्कल की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाओ ताकि प्रोग्रामर अपना पूरा ध्यान असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सके। और देखिए, आखिर में ये जो पावर बनाम सेफ्टी की बहस है ना, ये आज भी चल रही है और शायद इसका कोई एक सही जवाब है भी नहीं। ये तो हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आखिर बनाना क्या चाहते हैं।